तो इंशाल्लाह तो कैसे हैं आप सब लोग, होपफुली आप सब ठीक हो गया। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी बेस्ट फैंटेसी रोमांस एनिमे जिसमें आपको रोमांस के साथ साथ थोड़ा बहुत मैजिक भी देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और नंबर 5 पे आएगी स्नो वाइट विद द रेड हेयर। एनिमे की स्टार्टिंग होती है सिरोही नाम की लड़की से जिसके जो बाल होता है बिल्कुल रेड होता है और उसका सपना होता है मेडिसिन मेकर बनना। एक दिन जो स्टेट का प्रिंस होता है वो सिरोही को पसंद करता है सिर्फ उसके बालों की वजह से और उसको अपनी मेड बनाना चाहता है। लेकिन जो सिरोही होती है वो उस राज्य से भाग जाती है उस प्रिंस से बच के और वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम जैन होता है। और जो सिरोही होती है उसकी जैन के साथ काफी अच्छी बनती है। लेकिन जो प्रिंस होता है वो सिरोही को ढूंढ लेता है और अपने राज्य ले जाना चाहता है। लेकिन जो जैन होता है वो नॉर्मल लड़का नहीं होता है, उसके पड़ोसी स्टेट का सेकंड प्रिंस होता है। और जो जैन होता है वो सिरोही को अपने साथ अपने राज्य ले आ लेता है ताकि वो वहाँ पे लोगों की मदद कर सके और अपना सपना पूरा कर सके। लेकिन जो जैन की फैमिली होती है वो सिरोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, वो उसको लो लेवल की मानती है अपने से। और जो सिरोही की लाइफ होती है वो कहीं चलती है उस राज्य में और उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रेटेजी आती है और जैन होता है वो कैसे उसकी मदद करता है, क्या वो अपना सपना पूरा कर पाती है नहीं कर पाती है, आप एनीमे में देखना। और नंबर 4 पे आएगा योना द गर्ल स्टैंडिंग इन द ब्लश। एनिमे स्टार्टिंग होती है योना नाम की लड़की से जो अपने राज्य की सिर्फ अकेली प्रिंसेस होती है और जो उसके फादर होते हैं वो उस राज्य के किंग होते हैं। और योना के दो दोस्त होते हैं बचपन के, एक होता है हक्कू जो उसका रॉयल गार्ड होता है और दूसरा उसका अंकल गढ़ का होता है जिसका नाम सुआन होता है। लेकिन एक दिन जब योना 16 साल की होती है तो उसकी जो लाइफ होती है पूरी वो अपसाइड डाउन हो जाती है क्योंकि जो सुआन होता है वो किंग को मार देता है एक रात। और जो योना होती है वो ये देख के हैरान जाती है कि क्या हो रहा है और जो सुआन ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो हक्कू होता है वो योना को लेकर किस तरह उस महल से भाग जाता है और जो सुआन होता है वो अगला किंग बनता है। लेकिन जो योना होती है उसको बाहर की दुनिया का कितना भी मालूम नहीं होता है कैसे हैंडल करनी है सिचुएशन। और जो योना होती है वो डिसाइड करती है कि मैं अपने फादर का बदला लूंगी और अपना राज्य वापस लूंगी स्वान से। तो जो योना होती है वो कैसे अपने फादर का बदला लेती है और उसके रास्ते में क्या क्या स्ट्रेटेजी आती है और कैसे वो हैंडल करती है ये आप एनिमे में देखना। और नंबर 3 पे आएगा द एशियंस मैग्यूज ब्राइड। एनिमे की स्टार्टिंग होती है चीसे नाम की लड़की से, लेकिन जो उसकी लाइफ होती है एक दिन होती है पूरी अपसाइड डाउन हो जाती है और उसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हो जाता है और जो उसके रिलेटिव होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो चीज़ें होती है वो अपनी जीने की उम्मीद भी छोड़ देती है, वो अपने आप को नीलाम कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम मैग्यूज होता है और जो बंदा होता है वो उसको खरीदता है, अपनी ब्राइड बनाता है और उसको अपने घर लेके जाता है। लेकिन वो जो बंदा होता है वो नॉर्मल बंदा नहीं होता है, वो एक दिखने में एक डेविल टाइप का होता है लेकिन एक मैजिशियन होता है। और जो मैग्यूज होता है वो डिसाइड करता है कि मैं चीज़े की लाइफ में दोबारा नॉर्मल करूंगा और उसको खुश रखूंगा। तो जो चीज़ें होती है उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है उस मैग्यूज से मिलने के बाद और उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रेटेजी आती है, क्या वो दोबारा पहले जैसी बन पाती है नहीं बन पाती है, आप एनिमे में देखना। और नंबर 2 पे आएगी कामिसामा किस। एनिमे स्टार्टिंग होती है ननामी नाम की लड़की से जो एक हाई स्कूल की लड़की होती है। लेकिन जो ननामी की लाइफ होती है पूरी अपसाइड डाउन रहती है क्योंकि उसके फादर पे कर्ज रहता है और एक दिन उसके फादर जो होता है वो भाग जाता है घर से और जो उसका घर होता है वो भी नीलाम हो जाता है उस कर्ज में। और जो ननामी होती है वो बिल्कुल बेघर हो जाती है। और एक रात जब ननामी पार्क में बैठी होती है तो उसको एक बंदा मिलता है और जो बंदा होता है वो एक मुसीबत में होता है तो वो उसकी मदद करती है। तो जो ननामी होती है वो उसको अपनी प्रॉब्लम बताती है। तो जो बंदा होता है वो उसको माथे पे किस करके बोलता है कि अब से तुम मेरे घर की मालकिन हो और जो मेरे घर के सर्वेंट है वो तुम्हारा देखभाल करेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और जब ननामी उस घर की जगह पे जाती है तो जो घर होता है वो नॉर्मल घर नहीं होता है, वो एक टेंपल होता है। और वो जो बंदा होता है वो नॉर्मल बंदा नहीं होता है, वो एक गॉड होता है। और जब ननामी उस टेंपल में जाती है तो वहाँ पे 2 स्पिरिट मिलते हैं उसको और एक स्पिरिट जो होती है वो एक फॉक्स की होती है जिसका नाम तोमे होता है। और जो तोमे होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि वो सोचता है कि ये तो इंसान है, मैं इसकी सेवा क्यों करूँ। और जो ननामी होती है वो कैसे तोमो को बनाती है, उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रेटेजी आती है और कैसे वो गॉड का काम संभालती है ये आप एनीमे देखना। और नंबर 1 पे आएगा माई हैप्पी मैरिज। एनिमे स्टार्टिंग होती है मियो नाम की लड़की से, लेकिन जो मियो होती है वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि बचपन में उसकी मदर की डेथ हो जाती है और जो उसके फादर होते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। और जो उसकी स्टेप मदर होती है वो बचपन से उसको इतना टॉर्चर करती है और उसको घर का नौकर बना के रखती है। और जो उसके फादर होता है वो भी उसका साथ नहीं देते। और जो मियो की दूसरी सिस्टर होती है वो अपने ऐशो आराम में रहती है और उस दुनिया में अलग अलग टाइप की सुपरनेचुरल पावर होती है अलग अलग क्लैन के पास। लेकिन जो मियो होती है उसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं होती। एक दिन उसके जो फादर होते हैं उसकी एक अरेंज मैरिज करा देते हैं कुदो नाम की लड़के से। और जो कुदो बंदा होता है वो एक मिलिट्री का कैप्टन होता है और वो लड़कियों को बहुत कम ही पसंद करता है। और जो मियो होती है वो कैसे रहती है शादी के बाद और उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रेटेजी आती है, क्या वे दोनों एक साथ रह पाते हैं नहीं रह पाते, ये आप एनीमे देखना। तो मेरा साथ मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। सायनारा मिन्ना।